Greetings to all. We are reading Lesson 3 Deep Water, written by William Douglas. In this lesson, he tells us his personal experience of his fear of water and how he overcame it. He was around 10 or 11 years old when he decided to learn swimming. He went to YMCA pool, but a misadventure happened there which led a fear, a terror of water in his heart. One day, when he was sitting at the poolside, suddenly a boy of around 18 came. Here we read about that. And threw Douglas into the deep side of the pool. The deep side, which was around 9 feet deep. He threw Douglas, he picked him up in a sitting position and threw him into the deep side of the pool. He landed in the same sitting position. He swallowed a lot of water, but he made a plan. As soon as his feet hit the bottom, he would take a big jump, come to the surface, lie flat enough, and then paddle to the edge of the pool. But it seemed a long way down. It is not easy to take a jump upwards when you are drowning into the water. पानी में आप डूब रहे हैं तो ये सुनने में तो बहुत इजी लगता है कि 9 फीट गहरा है और 10 साल का बच्चा है वो, कि इतनी आसानी से वो नीचे तक चले जाएंगे, एक जंप लेंगे ऊपर की तरफ और ऊपर आ जाएंगे, लाई फ्लैट ऑन द सर्फेस. बट इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? ही फाउंड दोज 9 feet वर मोर लाइक 90. ऐसे लग रहा था कि वो 9 न होकर 90 हो, क्योंकि नीचे जाने में ही वो थक चुके थे. बिफोर ही टच द बॉटम हिज लंग्स वर ऑलरेडी रेडी टू बर्स्ट. इतना पानी अंदर जा चुका था. When his feet hit the bottom, he summoned all his strength, क्योंकि इंसान अपनी कोशिश ज़रूर करता है मरने से बचने के लिए. And he made a big spring. Spring यानी छलांग, a jump. अपनी तरफ से जितना उन्हें लगा उन्होंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और ऊपर की तरफ एक जंप ली. He imagined that he would pop to the surface. ये पॉप जो होता है उछलकर ऊपर तक आ जाना. एक कॉक को जब बोतल को ओपन किया जाता है, कॉक जैसे उछलता है, उन्हें लगा ऐसे ही वो आ जाएंगे. बट ऐसा नहीं हुआ. रादर ही केम अप वेरी स्लोली. बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे थे. ही ओपनड हिज आईज. आंखें खोल कर देखा तो कुछ और दिखाई नहीं दिया. ही सॉ नथिंग बट वाटर ओनली. Water that had dirty yellow tinge to it, and he grew panic. पानी दिखाई दिया केवल, और पानी कैसा, जिसे थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे कि बिल्कुल ऐसे टाइल बॉटम भी दिखाई दे रहा था, वो डर्टी येलो टिंज. टिंज होता है हल्का कलर. डर गए. ही ग्रू पैनिक. एंड व्हेन ही रीच्ड अप, अब जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो ट्राइंग टू ग्रैब अ रोप, कोई रस्सी पकड़ में आ जाए. लेकिन क्योंकि पुल्स जो होते हैं वहाँ होती हैं चेन्स, रस्सी होती हैं, कुछ इस तरह की चेन्स होती हैं, रोप्स होती हैं. बट हिज हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर. क्लच जकड़ना, पकड़ लेना. लेकिन हाथों में कुछ पकड़ में आ रहा था तो कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी. ही वॉज सफोकेटिंग. दम घुट रहा था. ही ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट. कोई आवाज़ ही नहीं आई, क्योंकि चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी में हैं. एंड देन केम हिज आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर. पानी से थोड़ा थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश, जितनी ताकत लगाई थी, इसका मतलब काफ़ी उन्होंने एफर्ट लगाया. और वो पानी में जब ऊपर की तरफ आ रहे थे तो ऊपर आते हुए उनकी आईज और नोज तो थोड़ी देर तक बाहर निकल आई, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था कि वो पूरे पानी में ऊपर आ जाएंगे सरफेस पर, ऐसा नहीं हुआ. हिज माउथ कुड नॉट कम आउट इवन. He flailed at the surface of the water. Flail होता है जब हाथ पैर चलाए जाते हैं, जब स्विमिंग करते हैं और स्विमिंग नहीं आती तो कैसे हाथ पैर चलाते हैं हम पानी से निकलने के लिए, ऐसे ही उन्होंने किया. But he swallowed and choked. He swallowed only water. He was choked. He tried to bring his legs up. कोशिश की कि किसी तरह से पूरा बाहर निकल सके. But his legs ऐसे लग रही थी मानो कि वो एक dead weight. They hung like dead weight. पैरालाइज हो गई हूँ. एंड रिजिड. रिजिड होता है सख्त, जम गई हूँ. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग हिम अंडर. आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ट मी. चिल्ला रहे थे लेकिन पानी से बाहर आवाज़ ही नहीं निकली. ही had started on the long journey back to the bottom of the pool.
वापस दोबारा नीचे जाने लगे पूल में। ही स्ट्रक एट द वाटर एज ही वेंट डाउन, नीचे जा रहे हैं दोबारा से। एक बार तो वो एक बार तो नीचे जा चुके हैं, एक जंप ऊपर की तरफ लगा चुके हैं। लेकिन अगर ये केवल मजाक होता तो क्या वो बच्चा जो 18 साल का लड़का है वो उन्हें बाहर नहीं निकालता? लेकिन वो तो मानो सिर्फ इंजॉय कर रहा था। वो सच अ इनसेंसिटिव पर्सन, इतना इनसेंसिटिव, इतना संवेदनहीन व्यक्ति। दोबारा नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक्सपेंडेड हिज स्ट्रेंथ एज इन नाइटमेयर्स, ऐसे लग रहा था उन्हें। यहाँ पर इसमें क्या बताया है, जैसे कि एक नाइटमेयर, बुरा सपना, बैड ड्रीम, कोई किसी अनदेखी ताकत से लड़ता है, ऐसे ही मानो वो उससे लड़ रहे हैं, ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। कोशिश की, हिज लंग्स वर एकिंग पेन, उनके लंग्स दर्द करने लगे थे, पानी भर गया था। हेड वॉज थ्रोबिंग, ही वॉज गेटिंग डिजी, चक्कर आने लगे इन्हें। बट ही रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन उन्हें याद थी उनकी स्ट्रेटेजी। क्या? दैट ही वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कम लाइक द कॉक टू द सर्फेस, would lie flat on water, strike out with my arms and thrash with my legs, and then I would get to the edge of the pool, be safe. क्या कि पानी में नीचे जाएंगे, छलांग लगाएंगे ऊपर की तरफ, सरफेस पर मानो आकर फ्लैट लेट जाएंगे और फिर वो तैरते हुए बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ही वॉज गोइंग डाउन एंड डाउन एंडलेसली, मानो बॉटम ही नहीं आ रही, क्योंकि थक चुके हैं। आप कुछ सेकंड के लिए जब पानी में होते हैं, आप अपनी ब्रेथ को नहीं रोक पा रहे हैं जब, तो कुछ सेकंड ही बहुत ज़्यादा लगते हैं। ये तो 9 फीट डीप पूल है। When he tried to open his eyes, he could not see but water only, सिर्फ पानी में थे, अभी नीचे जा रहे थे। Then a sheer होता है प्योर, बिल्कुल प्योर। स्टार्क टेरर सीज्ड मी, स्टार्क बहुत गहरा, सिर्फ और सिर्फ डर, आतंक ने उन्हें घेर लिया। सीज पकड़ लेना, जकड़ लेना। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि डर कि कोई समझ नहीं होती, कोई कंट्रोल नहीं होता, उसको तो कुछ नहीं पता। डर को यहाँ पर्सोनिफाई किया है कि जिस पर कोई कंट्रोल नहीं किसी का, जो कुछ भी नहीं समझता। और वो डर, इस तरह का डर जो एक फैटल एक्सीडेंट में होता है, केवल वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा गुजरा हो, ऐसा हुआ हो। वो चिल्ला रहे थे पानी के नीचे, लेकिन आवाज़ ही नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि पैरालाइज हो गए हैं, गले में मानो चीख भी जम गई हो। क्योंकि पानी में आवाज़ नहीं कर सकते, आप नहीं निकाल सकते। सिर्फ उनका हार्ट बीट कर रहा था, सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था। ऐसे लगा, उससे पता लगा कि वो जीवित हैं, अन्यथा उन्हें लगा था कि वो मर गए हैं। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। रीजन मतलब तर्क। क्या उन्हें याद आया कि ही हैड to jump upwards so that he could reach to the surface, but when his toes reached out as if to grab them, he jumped with everything he had. Second effort फिर किया, पूरी कोशिश लगाकर ऊपर जंप करने लगे, बट मानो उस जंप से भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ, क्योंकि अब भी वो पानी में थे। Then he again tried to grab any rope or ladder, water wings, but nothing came in grip. Rather, सिर्फ क्या आया हाथ में? आया तो सिर्फ पानी। Stark terror then had even deeper hold on him, like great charge of electricity. अब वो बहुत ज़्यादा डर गए। अब वो डर उन्हें ऐसे लग रहा था मानो जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो, करंट हो, ऐसे उसे करंट दे रहा हो। बहुत ज़्यादा डर गए। He was trembling with fear. His arms, his legs would not move. हाथ पैर बिल्कुल पैरालाइज हो गए हो मानो। कोशिश कर रहे हैं आवाज़ लगाने की, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। एंड देन स्ट्रेंजली केम अ लाइट, उन्हें अचानक से कुछ रोशनी दिखाई दी, यानी उनकी आंखें पानी के ऊपर आ गई थी। पूरी ताकत लगाकर उन्होंने ऊपर की तरफ छलांग लगाई थी, लेकिन सिर्फ आइज ही, सिर्फ नोज, इतना ही हिस्सा उनका पानी से बाहर निकल पाया। और फिर वो दोबारा पानी में, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से, ये छलांग लगाकर भी ऊपर आने केवल वही व्यक्ति आ सकता है जिसको स्विमिंग आती है, जब वो डाइव करते हैं, लेकिन उन्हें तो नहीं आती थी। अब वो फिर से एक बार नीचे की तरफ जा रहे हैं। देखिए कितने एफर्ट्स किए उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए। सांस लेने की कोशिश की कि मुंह बाहर आ जाए, नोज़ बाहर है तो सांस ले लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ पानी अंदर चला गया और स्टमक में। देन ही स्टॉप्ड ऑल द एफर्ट्स। जब वो तीसरी बार नीचे जा रहे थे, सीज्ड, स्टॉप, सारे एफर्ट्स छोड़ दिए। ही रिलैक्स्ड, ही एक्सेप्टेड हिज हिज डेथ, ही एक्सेप्टेड हिज डेथ। उन्हें लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो सब शांत, कोई एफर्ट नहीं कर रहा है, कोई पैनिक नहीं, अब कोई डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ शांति। ऐसे लग रहा था कि वो सो रहे हैं हमेशा के लिए।
क्या करना है अब जंप करके, थक भी इतने चुके थे और उन्हें ऐसे लगा मानो वो पानी में तैर रहे हैं। किसी ने उन्हें बड़े टेंडर आर्म्स नाजुक बाहें मदर की गोद में है, उन्होंने उन्हें पकड़ा हुआ है। एंड ही क्रॉस टू ऑब्लिवियन, बेहोश हो गए और उन्हें लगा कि वो मर गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्हेन ही ओपनड हिज आईज, तो किसी ने उन्हें बचा लिया था, डूबते हुए देख लिया था, या शायद उसी लड़के ने। जब उसने देखा कि वो बाहर नहीं आ रहे हैं, उनकी जब आंखें खुली तो अपने आप को पूल साइड पर लेटे हुए पाया। और वो जो चैप मतलब वो बॉय जिसने उन्हें पानी में फेंका था, वो सिर्फ क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि वो ओनली फूलिंग, में तो मजाक कर रहा था। लेकिन किसी ने उसे डांट लगाई, तो इस तरह से वो बचा लिए गए। एंड सेवरल आवर्स लेटर व्हेन ही केम बैक होम, ही वॉज अफ्रेड, ही वॉज ट्रैम्बलिंग विद फियर, ही क्राइड दैट नाइट, कुड नॉट ईट एनीथिंग। और कई दिनों तक हॉन्टिंग फियर, एक डरावना, हॉन्टिंग होता है बहुत ज़्यादा डराने वाला, वो उनके मन में बस गया। इसकी वजह से जब हल्का सा भी एग्जर्शन होता है थकाने वाला काम, थोड़ी सी भी थकावट होती, थोड़ा सा भी काम होता, वो परेशान हो जाते। एंड इट वुड मेक हिम वोबल इन द नीज। इस फ्रेज का मतलब होता है टू मेक समबडी वोबल इन द नीज, डरा देना, किसी को डर जाना। वो थोड़ी सी थकान भी, वो थोड़ा सा काम भी उन्हें डरा देता, उनके पैर कांपने लगते, वो डर जाते। उसके बाद वो पूल पर कभी नहीं गए और पानी से डरने लगे, जितना हो सकता था पानी में जाने से बचने लगे। कभी किसी रिवर में नहीं गए स्विमिंग के लिए, कभी फिशिंग के लिए नहीं गए। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना पानी के डर को ख़त्म किया जाए। क्यों और कैसे उन्होंने फिर उस पर ओवरकम किया, वी विल रीड दैट टुमारो। थैंक यू।